वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ गज़ाला यास्मीन, आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। आईब्रो कर लें तो आज मैं जो मेथड आपको समझाऊंगी इससे आप आसानी के साथ जो है वो आईब्रो कर सकते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो ग्रिपिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी जब आप किसी की आईब्रो करें तो कोशिश करें कि आप कोई हेल्पर साथ रखें, ठीक है। जितनी अच्छी ग्रिपिंग होगी आईब्रो इतनी ही ज़बरदस्त जो है वो बनेगी, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपने ऊपर से आईब्रो करनी है, ठीक है। तो फिर आपने जो है अपने हेल्पर से कहना है कि वो इस तरह से, जब आपने स्टार्टिंग से आईब्रो करनी है तो उसे कहना है कि अच्छी तरह से स्ट्रेच कर, तो आपकी स्किन के ऊपर ना तो कोई कट आएगा और ना ही आपकी जो शेप है वो ख़राब होगी। आपने इस तरह से टाइट करवा के थ्रेड के साथ जो है वो दो दो तीन तीन करके जो बाल हैं वो निकालते जाना है। बहुत ज़्यादा बाल नहीं थ्रेड के अंदर डालने। इससे क्या होगा कि आपकी मतलब कोई भी बाल जो है, अगर आप बिगनर्स हो तो आपसे जो बाल है कोई निकल जाएगा, तो जिससे आपकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपने स्ट्रेच करवा लेना है स्किन को और इस तरह से आपने जो है वो बालों को निकालते जाना है। अगर आप इस तरीके से आईब्रो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप आईब्रो सही तरह से नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह आप 3 या 4 दफ़ा अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेरे बताए गए तरीके से तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द जो है वो खुद आईब्रो करनी सीख जाएंगे, यानी किसी की करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने जब मिड से करना है तो आपने दोनों आईब्रोज़ के मिड से स्ट्रेच करवा लेना है और इस तरह से जो बाल हैं वो निकाल लेने हैं। अगर एक आईब्रो जो है वो फ्रंट से होती है और एक आईब्रो जो है वो मतलब बैक से, यानी आप क्लाइंट को जो है बोलें कि वो थोड़ा पीछे चेयर के जो है वो उसको थोड़ा सा पीछे, मतलब चेयर को नीचे कर लें और उनको जो है इस तरह से मतलब इस तरह से मतलब फिर जो है आपने जब सेकंड साइड, मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं जो लेफ़्ट आईब्रो है वो सामने से करती हूँ, जो है वो उसको जो है वो मैं पीछे से। इस तरह से आपने कटिंग जो है वो कैंची से पहले कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बाल है उनको निकाल देना है। इससे ये होगा कि जब आप इस तरह से थ्रेड चलाओगे तो फिर जो है वो आपका अगर बाल जो है वो लंबे होंगे, कटिंग नहीं होगी, तो फिर कोई ना कोई बाल इस तरह से हो सकता है कि आपका निकल जाए, ठीक है। पूरी वीडियो डिटेल से आपने देखनी है, समझने की कोशिश करनी है। जो चीज़ आप समझ के करोगे तो इंशाल्लाह वो फॉर लाइफ आपके माइंड से कभी भी स्किप नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो एक एक दो दो बाल करके निकाल लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से जो है वो स्ट्रेच करके, अगर आप बिगनर्स हो तो बेशक आप पहले शेप निकालने की बजाय जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकाल लें। इससे ये होगा कि जब एक्स्ट्रा बाल सारे निकल जाएंगे तो फिर आपके सामने एक जो है वो लाइन आ जाएगी कि हमने अब किस तरह से, कहाँ से मोटी रखनी है और कहाँ से पतली। फिर इस तरह से आपने जो है उसको निकाल लेना है। बिल्कुल भी स्टार्टिंग में आपने घबराना नहीं और आपने इस चीज़ को नहीं कहना कि देखें शुरू में जब ब्लेंडर इस तरह से नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे खुद जब मैंने स्टार्ट किया है तो आईब्रो एकदम से मेरे से नीट नहीं होती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये होता था, कभी किसी क्लाइंट का बाल निकल जाता था, कभी कुछ मतलब शेप ख़राब हो जाती, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को अपने अल्हम्दुलिल्लाह काम में रखा, मैं इसकी प्रैक्टिस करती रही और अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं कि जो सारे सैलून्स अक्सर छोड़ के आते हैं कि हमने आपसे करवानी है। क्योंकि अगर जिस तरीके से मैं करती हूँ, आप देखें कि इस तरह से अगर स्ट्रेच करवाया होगा ना, आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कट शेप माशाल्लाह आपको नज़र आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें। मेरे टिकटॉक चैनल पे भी जो है आप आए फॉलो करें। थैंक यू सो मच।